कभी आपने सोचा है कि क्यों एक इंसान बहुत खुश होता है जबकि दूसरा बहुत दुखी? क्यों एक इंसान अमीर और सफल है जबकि दूसरा गरीब और परेशान? क्यों एक व्यक्ति गंभीर बीमारियों से भी ठीक हो जाता है जबकि दूसरा ठीक नहीं हो पाता? क्या इन सवालों का जवाब बाहरी दुनिया में है? नहीं, इनका जवाब आपके अपने भीतर है, आपके अपने मन के अंदर। आज हम दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों में से एक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड यानी आपके अवचेतन मन की शक्ति की गहराई में उतरेंगे, जिसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा है। ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक चाबी है जो आपकी सोई हुई किस्मत का दरवाज़ा खोल सकती है। लेखक कहते हैं देयर इज़ अ ट्रेजर हाउस विद इन यू, यानी आपके भीतर एक खजाना छिपा है, आपको बस अपनी आंखें खोलनी है और इस खजाने को देखना है। इसे समझने के लिए एक चुंबक यानी मैग्नेट का उदाहरण लेते हैं। सोचिए, एक चुंबकीय लोहे का टुकड़ा है। ये अपने वजन से 12 गुना ज्यादा वजन उठा सकता है, लेकिन अगर आप उसी लोहे में से उसकी चुंबकीय शक्ति हटा दें तो वो एक पंख भी नहीं उठा पाएगा। ठीक इसी तरह इंसान भी दो तरह के होते हैं। पहले चुंबकीय इंसान, जो आत्मविश्वास और विश्वास से भरे होते हैं, वे जानते हैं कि वे सफल होंगे और जीतेंगे। और दूसरे बिना चुंबक वाले इंसान, जो डर और संदेह से भरे होते हैं। अवसर सामने आने पर वे कहते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? ऐसे लोग जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। आपको वो चुंबकीय इंसान बनना है, और इसका रहस्य क्या है? वो रहस्य है आपका अवचेतन मन, यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य क्या है, तो शायद आप कहेंगे परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष यात्रा या ब्लैक होल। नहीं, डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि महान रहस्य ये है कि आप अपने अवचेतन मन की शक्ति से संपर्क कर सकते हैं और उसे जागृत कर सकते हैं। आपका अवचेतन मन उस छिपे हुए खजाने जैसा है जिसमें हर समस्या का समाधान है। आप जो भी अपने अवचेतन मन पर गहराई से छाप देंगे, वो आपके जीवन में हकीकत बनकर सामने आएगा। हमारे मन के दो हिस्से होते हैं, इसे समझना बहुत जरूरी है। पहला चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड, और दूसरा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। इसे एक जहाज के उदाहरण से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। आपका चेतन मन उस जहाज का कैप्टन है। वो आदेश देता है, वो डिसाइड करता है कि जहाज कहाँ जाएगा, वो जागते हुए फैसले लेता है। वहीं दूसरी तरफ आपका अवचेतन मन उस जहाज के इंजन रूम में काम करने वाले कर्मचारियों की तरह है। इंजन रूम के लोग ये नहीं जानते कि वे कहाँ जा रहे हैं, वे बाहर का समंदर नहीं देख सकते, वे बस कैप्टन के आदेश का पालन करते हैं। अगर कैप्टन गलत आदेश देगा तो जहाज चट्टान से टकरा जाएगा। ठीक इसी तरह आपका चेतन मन जो भी मानता और आदेश देता है, आपका अवचेतन मन उसे चुपचाप सच कर देता है। वो आपसे बहस नहीं करता, वो ये नहीं कहता कि ये गलत है। अगर आप बार बार कहेंगे कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, मैं कभी अमीर नहीं बनूंगा, तो आपका अवचेतन मन इसे एक आदेश मान लेगा और सुनिश्चित करेगा कि आप सच में कभी अमीर ना बन पाएं। इसीलिए कभी भी खुद के बारे में नकारात्मक बातें ना बोलें। लेखक कहते हैं, अपनी तकदीर का कैप्टन सही चुनें। चलिए अब एक और गहरे नियम को समझते हैं, जिसे लेखक ने बगीचे का नियम कहा है। आप एक माली हैं और आपका मन एक बगीचा है। आप दिन भर अपनी सोच के जरिए इस बगीचे में बीज बोते रहते हैं। मज़े की बात यह है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आप कब बीज बो रहे हैं। जब आप किसी से जलते हैं, गुस्सा करते हैं या डरते हैं, तो आप अपने ही बगीचे में कांटे बो रहे होते हैं। जैसा बीज आप बोएंगे, वैसी ही फसल आप काटेंगे। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, एवरी थॉट इज अ कॉज एंड एवरी कंडीशन इज एन इफेक्ट, यानी हर विचार एक कारण है और हर दशा एक परिणाम है। इसलिए आज से ही, अभी से शांति, खुशी, सही काम और समृद्धि के बीज बोना शुरू करें। अपने चेतन मन में यह विश्वास बैठा ले कि आप सफल हो रहे हैं। आपका अवचेतन मन उस मिट्टी की तरह है जो ये नहीं देखता कि बीज अच्छा है या बुरा, वो बस उसे बढ़ाकर एक बड़ा पेड़ बना देता है। लेकिन अक्सर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, और ये गलती है कोशिश करना। सुनने में अजीब लगता है ना? हम बचपन से सुनते आए हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लेकिन अवचेतन मन के मामले में एक नियम काम करता है जिसे कहते हैं लॉ ऑफ रिवर्स्ड एफर्ट, यानी विपरीत प्रयास का नियम।
क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है भी आपको रात को नींद नहीं आ रही हो और आप जितनी ज्यादा कोशिश करते हैं सोने की, नींद उतनी ही दूर भागती है? या एग्जाम में किसी सवाल का जवाब याद आ रहा हो, लेकिन जितना जोर आप दिमाग पर डालते हैं वो जवाब उतना ही गायब हो जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप जोर लगाते हैं तो आप अपने डर को शक्ति दे रहे होते हैं। जब आप कहते हैं कि मैं इसे याद करने की पूरी कोशिश करूंगा, तो इसके पीछे एक डर छिपा होता है कि शायद मुझे याद ना आए। अवचेतन मन आपकी इच्छा शक्ति यानी विल पावर पर काम नहीं करता, वो आपकी कल्पना यानी इमेजिनेशन पर काम करता है। अगर आपकी इच्छा शक्ति और आपकी कल्पना में लड़ाई होगी तो जीत हमेशा कल्पना की ही होगी। उदाहरण के लिए, अगर मैं जमीन पर एक लकड़ी का तख्ता रख दूं और आपसे उस पर चलने को कहूं तो आप आराम से चल लेंगे, लेकिन वही तख्ता मैं 2 ऊंची इमारतों के बीच रख दूं तो क्या आप उस पर चल पाएंगे? नहीं। आपकी इच्छा शक्ति कहेगी चलो तुम कर सकते हो, लेकिन आपकी कल्पना कहेगी मैं गिर जाऊंगा, और जीत हमेशा कल्पना की होती है, आप गिर जाएंगे। इसलिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए खुद से जबरदस्ती न करें, संघर्ष न करें। इसके बजाय रिलैक्स करें और शांति से उस स्थिति की कल्पना करें जैसे कि वो पूरी हो चुकी है। कल्पना करें कि आप जीत चुके हैं, महसूस करें उस खुशी को। जब मन शांत होता है तभी अवचेतन मन सबसे तेज काम करता है। अब बात करते हैं उस टॉपिक की जिसमें सबकी दिलचस्पी होती है, पैसा और अमीर बनना। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि गरीबी कोई गुण नहीं है, ये एक मानसिक बीमारी है। अगर आप पैसे को बुरा कहेंगे, जैसे पैसा ही सब फसाद की जड़ है, या अमीर लोग बुरे होते हैं, तो पैसा आपसे दूर भाग जाएगा। आप उस चीज को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकते जिसकी आप बुराई करते हैं। पैसे को अपना दुश्मन नहीं, अपना दोस्त मानिए। रोज रात को सोने से पहले अपने अवचेतन मन को एक लोरी सुनाइए, दोहराइए, मुझे दौलत पसंद है, मैं इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करता हूं, पैसा मेरे पास बारिश की तरह बरस रहा है। जब आप ये महसूस करेंगे कि आप अमीर हैं, तो अवचेतन मन आपके लिए ऐसे रास्ते खोल देगा जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। किताब का एक और बहुत शक्तिशाली हिस्सा है मानसिक उपचार यानी मेंटल हीलिंग। लेखक बताते हैं कि हमारा शरीर हमारे मन का ही एक छाया चित्र है। अगर मन में नफरत, गुस्सा और डर भरा है तो शरीर में अल्सर, दिल की बीमारी और तनाव पैदा होगा। पुराने जमाने में और आज भी कई बार चमत्कारी इलाज होते हैं। डॉक्टर कहते हैं ये मरीज तो ठीक हो ही नहीं सकता था, ये चमत्कार कैसे हुआ? डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि ये कोई जादू नहीं है, ये ब्लाइंड फेथ की ताकत है। जब मरीज को पूरा यकीन हो जाता है कि वो ठीक हो जाएगा, तो उसका अवचेतन मन शरीर के हर सेल को ठीक करने का आदेश दे देता है। याद रखिए, डॉक्टर सिर्फ घाव पर पट्टी बांधता है, लेकिन उसे भरता ईश्वर है, या जिसे हम प्रकृति या अवचेतन मन कहते हैं। तो अब सवाल ये है कि हम इस शक्ति का इस्तेमाल कैसे करें? हम अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम कैसे करें? इसकी सबसे बेहतरीन तकनीक लेखक ने बताई है, जिसे कहते हैं स्लीप टेक्निक। जब हम सोने वाले होते हैं और जब हम बस नींद में जाने ही वाले होते हैं, उस वक्त हमारा चेतन मन शांत हो जाता है और अवचेतन मन सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। वो समय खजाना लूटने का सबसे सही समय है। आज रात से ही ये प्रयोग करें। बिस्तर पर लेट जाएं, अपनी बॉडी को ढीला छोड़ दें और एक छोटा सा वाक्य चुनें जो आपकी इच्छा को पूरा करता हो। जैसे अगर आप सेहत चाहते हैं तो कहें मैं पूरी तरह स्वस्थ और ऊर्जा से भरा हूं। अगर आप पैसा चाहते हैं तो कहें मैं अमीर हूं, मैं सफल हूं। महसूस करें कि ये सच है और इसी विचार के साथ सो जाएं। सुबह जब आप उठेंगे तो आप पाएंगे कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा है। धीरे धीरे आपके हालात बदलने लगेंगे, लोग बदलेंगे, मौके मिलेंगे, और जो आपने रात को बोया था वो दिन में हकीकत बनकर खिलेगा। आपके अवचेतन मन की शक्ति असीमित है। ये आपको प्रेरित कर सकती है, ये आपको बीमारियों से बचा सकती है, ये आपको गरीबी से अमीरी तक ले जा सकती है। बस याद रखिए, बाहर की दुनिया अंदर की दुनिया का आईना है। अपनी सोच बदलिए, आपकी दुनिया अपने आप बदल जाएगी।